आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे की सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत जारी रखते हुए कुपवाड़ा और शुपैयां के अवामी नुमाइंदों के साथ की बातचीत। आज मनाया जा रहा है रेडियो का आलमी दिन। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रेडियो के मुस्बत रोल पर डाली गई रोशनी। और शबे बरात आज मसाजिद, खानकाहों और बुक़जात में हो रहा है दीनी मजालिस का इनेकाद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वह खित्ते में दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी को माली और दीगर मावनत फराहम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक शमूलियाती समाज और तरक्की याफ्ता मुल्क वजूद में लाने में नौजवानों के अहम रोल को उजागर किया है। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से मुनक़द की गई राज्य पुरस्कार तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जिंदगी के तमाम शोबों में कारहाई नुमाया अंजाम दिए हैं, जो यूटी के लिए बाइस इफ्तिखार है। इस बात को आप सदैव याद रखिएगा कि सकारात्मक सोच समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने की दिशा में पहला कदम है। सोच में परिवर्तन एक नई व्यवस्था को जन्म दे सकता है और समाज को भविष्य की चुनौतियों का समाधान उपलब्ध करा सकता है। एक ऐसी सशक्त व्यवस्था बन सकती है जिससे युवाओं के माध्यम से हम परिवर्तन की लौ जला सकते हैं, क्योंकि युवा ही वह शक्ति है जिससे हमें बेहतर, खुशहाल, प्रगतिशील समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस मौके पर एलजी ने स्काउट्स एंड गाइड्स में राज्य पुरस्कार भी तकसीम किए। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में जश्न जम्मू कश्मीर का इफ्तिताह किया। इस जश्न में 350 फनकार अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत के सिलसिले के तहत आज कुपवाड़ा और शुपैयां के जिलों के नुमाइंदों और अफसरों के साथ तफसीली बातचीत की और उनसे शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने और उनकी मकामी तरजीहात के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि उजागर किए गए निकात और आरा को बजट में मलहूज़ नज़र रखा जाएगा ताकि एक अवाम दोस्त बजट पेश किया जा सके। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 बरसों के दौरान 70 बार शुमाल मशरिक का दौरा किया है, जिसके नतीजे में इस खित्ते में मुस्बत तब्दीली रौनमा हुई है और ये विकसित भारत तरक्याती सफर का एक हिस्सा बन रहा है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो जम्मू जिले में बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों और स्कीमों की तेज तर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। जम्मू में एक जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो मनसूबाबंदी और निगरानी के अमल में मकामी नुमाइंदों को भी शामिल करें। आज रेडियो का आलमी दिन है। 13 फरवरी को हर साल रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में रेडियो की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। इस साल रेडियो के आलमी दिन का मौजू है रेडियो और माहौलियाती तब्दीली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रेडियो के आलमी दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। नरेंद्र मोदी ने रेडियो से वाबस्ता सभी अफराद की सताइश भी की है। रेडियो के आलमी दिन के मौके पर आकाशवाणी नई दिल्ली की तरफ से आज मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें राग रेडियो, रंग रेडियो और दीगर कई प्रोग्राम शामिल हैं। इस दिन के मौके पर इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू और आकाशवाणी व आकाशवाणी न्यूज सर्विसेज डिवीजन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने रेडियो फेस्टिवल में शिरकत की। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने
اپنے پیغام میں کہا، Over the last 9 decades or so, Akashvani has been reaching out to listeners, touching upon the trio of information, education, and entertainment, the essentials of a healthy society. It has connected people at large with the journey of scientific progress in India. There is hardly an aspect of daily life that has been left untouched by its programming mix. The theme of World Radio Day 2025 pertains to climate change. Even on this subject, Akashvani stations across the country have been raising awareness among listeners through multi-format programs in numerous languages. प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने मुल्क के सकाफती और इक्तिसादी मंजरनामे को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने में रेडियो के रोल को उजागर करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है पूरे जन जागरण तक पहुंचने का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जन जन तक मनोरंजन, शिक्षा और सूचना उसका प्रचार करता है। आकाशवाणी और आकाशवाणी न्यूज की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने पिछली 9 दहाइयों के दौरान रेडियो के सफर और इसके रोल पर रोशनी डालते हुए कहा, लगभग 9 दशकों से आपका अपना आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से पूरे देश के श्रोताओं तक पहुंचता आ रहा है। भारत की समृद्ध संस्कृति का संवाहक होने के साथ साथ आकाशवाणी ने यहाँ की विज्ञान प्रगति गाथा के विभिन्न चरणों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन से जोड़ा है। आम जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे आकाशवाणी ने न छुआ हो। आकाशवाणी और श्रोताओं का यह सुमधुर संबंध ऐसा ही बना रहे, पल्लवित होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको पुनः विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो डे के मौके पर मारूफ ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम सरबराह सैयद हिमायूं कैसर ने अपने तासुरात पेश करते हुए कहा, आज वर्ल्ड रेडियो डे है और इसकी थीम है क्लाइमेट ड्रिवन डिजास्टर्स, मौसमी तब्दीली से आने वाली नागानी आफात। तो रेडियो के लिए ये थीम क्यों चुनी गई? इसलिए कि रेडियो वहां तक पहुंचता है जहां तक बाकी कोई मीडिया नहीं पहुंचता। अब आप देखें 2014 का सैलाब, रेडियो कश्मीर ही था, बाकी कोई ना विजुअल मीडिया, न कोई प्राइवेट रेडियो, न कोई और सामने आया। लोगों की तरक्की में उनका साथ दे और काफी हद तक इसमें ये स्टेशन कामयाब है और आगे भी आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कोशिश करता रहेगा और करता रहा है। समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफिरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम, नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए काविशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुल रहमान भट्ट के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हमारी ये हसीन वादी जिसे फक्र से तिरवर कहकर पुकारा जाता है, नशे के मुहित साये में गिरी जा रही है और ये मनहूस साया हमारी आने वाली नस्ल को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है। आइए हम सब मिलकर से नो टू ड्रग मुहिम का हिस्सा बनकर अपनी समाजी और दीनी जिम्मेदारी पूरा करने की सही करें। हमें न सिर्फ फूल जैसी इन नन्ही कलियों को बचाना है बल्कि जहरीले कारोबार में मुलवस काले चेहरों को भी बेनकाब करना होगा। इनके खिलाफ सख्त कानून बनाने और पुलिस की कार्रवाइयों की हौसला अफजाई करने की अशद जरूरत है। आइए हम सब मिलकर इस बिद्दत का गला कमा करने का अहद करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मुल्क भर में आज खवातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क की एक मारूफ मुजाहिद आज़ादी और नामवर अदबी शख्सियत सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी बुलबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर की असिस्टेंट प्रोफेसर
शाजिया मलिक ने इस दिन की अहमियत के ताल्लुक से अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। सोसाइटी में जो जेंडर जस्टिस है वो नहीं है, जो एक बैलेंस होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा वो नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक विमेन इस तरह के चैलेंज को फेस करती रहेगी। नेशनली ये देखा गया है कि विमेन ज्यादातर अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं क्योंकि इट्स नॉट इजी टू बैलेंस बोथ द थिंग। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो फोकस होना चाहिए कि विमेन को और मजबूत होने की जरूरत है। जितने भी चैलेंज जरूर है लेकिन उनको ओवरकम बहुत औरतों ने किया है, हमारे पास मिसालें हैं और उन एग्जाम्पल्स को, और यही एक बड़ा हमारे पास मैसेज भी है सरोजनी नायडू जी का भी कि ये हमें ओवरकम करना है। आज शब बारात है, बरकत और फजीलत वाली रात, गुनाहों से बख्शिश की रात, मुसीबत से नजात की रात, मगफिरत तलब करने की रात और रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने की रात। शब बारात के सिलसिले में आज वादी के खानकाहों, मसाजिद और बुक्कजात में दीनी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जिस दौरान उलमाए दीन शब बारात की फजीलत पर रोशनी डालेंगे। सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद होगा, जहां नमाज इशा रात के ठीक 10:30 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शब बारात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की है कि ये शब जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अमन और तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी लोगों को मुबारकबाद दी है। यूपी के शहर प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेला खुश उसलूबी से जारी है और अब तक करोड़ों लोगों ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। जम्मू में आज कश्मीर खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात की तरफ से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद खिताब करते हुए सत शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर एक कोने से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने की गरज से उधमपुर से हमारी रियासत हमारा हक बैनर के तहत आज 15 रोज़ा मुहिम का आगाज किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई यूथ सदर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास के दौरान तंजीमी अमूर और लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगी। फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज सुबह वाशिंगटन डीसी पहुंच गए, जहां वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बाहमी बातचीत करेंगे। अमरीका में भारत के सफीर विनय मोहन क्वात्रा और दीगर अफसरान ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर खैर मकदम किया। फन और अदब से वाबस्ता जम्मू कश्मीर के कई फनकारों और अंजुमनों ने चंद मकामी और गैर मकामी नौजवानों की तरफ से कश्मीरी मौसीकी पर मबनी बकौल उनके एक गैर मुहज़्ज़िबाना एल्बम जारी करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये म्यूज़िक एल्बम कश्मीर की सकाफत और रिवायात के मुखालिफ है। उन्होंने इंतज़ामिया से इस ज़िम्न में मुनासिब कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उत्तराखंड में 38वें कौमी खेल मुकाबले खुश उसलूबी से जारी हैं। इन खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। हाल ही में मुस्कान राणा ने रिदमिक जिम्नास्टिक्स में सोने का तमगा हासिल किया। देहरादून से आकाशवाणी न्यूज़ की नुमाइंदा साक्षी सिंह से बात करते हुए मुस्कान ने कहा, Today I performed my club's and ribbon routine for the Apprentice Finals. Our team came second in the team championship and I became the all-around champion in the 30th National Games. And I got the silver medal in ball apparatus and bronze medal in clubs apparatus and gold medal in ribbon apparatus. I'm happy that I won the gold, but I'm still not satisfied with the performance. It was not my best, but yeah, I'm happy for the medal.
प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली के साथ घर वालों को बाइख्तियार बनाने का आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है, जिसमें छतों पर शमसी पैनल्स नस्ब करने की सहूलत फराहम की जा रही है। इस साल 27 जनवरी तक छतों पर शमसी पैनल्स नस्ब किए जाने के जरिए 8,40,000 से ज्यादा कुंबे इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 7:17 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:13 पर होगा। आखिर में बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक और नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे की सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से पहले की मुशावरत जारी रखते हुए कुपवाड़ा और शुपैया के अवामी नुमाइंदों के साथ की बातचीत। आज मनाया जा रहा है रेडियो का आलमी दिन। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रेडियो के मुस्बत रोल पर डाली गई रोशनी। और शब बारात आज मसाजिद, खानकाहों और बुक़जात में हो रहा है दीनी मजालिस का इनेकाद। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।